एर्नाकुलम के अंदर बताया जा रहा है कि वहां पर एटलीस्ट कम से कम 19 बच्चों को जो नोरा वायरस है वो इन्फेक्ट हुआ है। इसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स के अंदर भी जो सिम्टम्स हैं, जो ये केसेस हैं, वो भी पाए गए हैं। और इसके आउटब्रेक के जस्ट बाद डिसाइड किया गया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस लिया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स यहां पर लेने का निर्णय लिया है। यहां पर बताया जा रहा है कि 62 स्टूडेंट्स में कुछ सिम्टम्स बताए जा रहे थे नोरो वायरस के, और उसी का जो सिम्टम्स ध्यान में रखते हुए जो सैंपल्स हैं वो टेस्टिंग के लिए भेजा गया और उसके बाद ये केसेस सामने पता चला है। पिछले क्वेश्चन ये है कि ये नोरो वायरस होता क्या है। देखो, यूएस के अंदर जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उनका मानना है कि ये एक बहुत ही कंटेजियस वायरस है। कंटेजियस का मतलब होता है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। जैसे कोविड के केस में हमने देखा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो ये भी एक वायरस है जो फैल सकता है। एंड इट बेसिकली कॉजेज वोमिटिंग एंड डायरिया। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये बेसिकली वोमिटिंग और डायरिया से रिलेटेड है, ये काफी ज्यादा होता है। और इसको इनफैक्ट जो इंग्लैंड के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि ये विंटर वोमिटिंग बग भी इसको कहते हैं। एंड जितने लोगों को ये नोरा वायरस होता है, दे शेड बिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स। मतलब कि जब आप खांसते हो, जो स्टूल हो गया, बहुत सारी जो चीजें होती हैं दोस्तों, उसके माध्यम से जो बिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं। और उसका सिम्टम्स क्या है, देखो सिम्टम्स यहां पर डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, स्टमक पेन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्टमक में इन्फ्लेमेशन होता है, जो सूज जाता है ना, इंटेस्टाइन हो गया, वो सूज जाता है। एंड बेसिकली इट इज कॉल्ड अक्यूट गैस्ट्रोनोट्रिटिस। और इसके अलावा आगे भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, बॉडी एक, इस तरह के कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और बताया जाता है कि जब आप इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे 12 घंटे से लेकर 48 आवर्स के बीच में यहां पर सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट होता है। और ये सिम्टम्स कब तक रहता है, लगभग 1 से 3 दिन तक ये बना रहता है हमारे। तो उसी प्रकार से नोरो वायरस के भी कई सारे आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और हर साल कुछ ना कुछ नया वेरिएंट सामने आता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक बार नोरो वायरस हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी बार नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपको इम्यूनिटी प्राप्त हो गई तो हमें लगता है कि दूसरी बार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ नए आपको इस तरह के वर्जन्स देखने को मिलते हैं नोरो वायरस के, और इसी की वजह से यहां पर एक बार के बाद दूसरी बार भी आपको यह हो सकता है। अब एक सबसे बड़ा तरीका होता है, वो होता है स्टूल सैंपल, ठीक है। अब स्टूल जब कोई इस तरह का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जब इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर बेसिकली ज्यादातर स्टूल टेस्ट के लिए बोलते हैं और उसी के माध्यम से ही यहां पर जो नोरो वायरस का डायग्नोसिस, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर कोई किसी को हो गया तो यहां पर क्या कोई ट्रीटमेंट है किसी प्रकार का, तो लेट मी टेल यू, यहां पर कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है नोरो वायरस के लिए। जैसे कोविड के लिए भी अभी तक आपने देखा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बनाई गई है। जो नॉर्मल वायरल के केसेस में दिया जाता है वही मेडिसिन दिए जा रहे थे। भारत में तो डोलो चल रहा था काफी ज्यादा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको बहुत सारा लिक्विड लेना है टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस्ट, क्योंकि नोरो वायरस के केस में मैंने आपको बताया था ना, वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है, तो फ्लूइड बहुत ज्यादा तेजी से लॉस होता है। तो उस केस में यहाँ पर ड्रिंक जो वाटर बेस्ड जो लिक्विड्स होते हैं वो काफी ज्यादा पीना होता है। एंड दिस विल हेल्प प्रिवेंट डिहाइड्रेशन बेसिकली।